अब नाक पकड़े बेचारी। हम तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो नाक बेचारी अगर डॉक्टर के पास लेके गई होती तो शायद उसकी सर्जरी करवा दिया जाता, लेकिन वो नाक वहीं पड़ी की पड़ी रह गई होगी और आधे कानों पड़े के पड़े रह ऐसा उसका हल बना दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन और ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दीन। मानो कि रावण को चुनौती दिया हो कि आया हो तेरा राज्य नष्ट करने के लिए। सुपर्णखा रोते बिलखते खरदूषण के पास गई। खरदूषण कहाँ खरदूषण, दुहाई हो खरदूषण। तो सुन रही है माता, दुहाई हो खरदूषण के कौन आया है मेरे राज्य में, इतनी जोर से किसको चिल्लाने की सामत आ गई। खरदूषण ने कहा रे बड़ी बड़ी बातें मारने वाले खरदूषण, देख तेरी बहन का क्या हाल कर दिया। अरे मुझे तो नकली बना के छोड़ दिया। खरदूषण अरे नकली किसने बनाया तुझे, किसने कान काटा तेरे। सुपर्णखा ने कहा वो तो आए हैं पंचवटी पर, राम नाम है, लक्ष्मण नाम है उसके छोटे भाई तो, और उसके संग बड़ी सुंदर नारी है। खरदूषण ने कहा ये तो काम बढ़िया नारी है, मांग लेंगे हम वरना उसको मार देंगे। आप क्रोध में खरदूषण दोनों भाई चले और जैसे दोनों भाई चले भगवान राम जी ने देखा कि दोनों पागल आ रहे हैं हमारे पास पूरी बारात लेके, तलवार हाथी पता नहीं का लेके। भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण, ओ भैया लक्ष्मण एक काम करो, जानकी को लेकर जरा गुफा में जाओ, हम इनको सबक सिखाते हैं, प्रसाद दे दे के भेजेंगे अब की बार। राम जी कहने लगे कहां तो महाराज तो महाराज अब कहा जाता है कि खरदूषण सामने आया और जैसे सामने राम जी ने देखा, राम जी से कहता ठहरो, या तो आपके प्राण जाएंगे और एक काम करो अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। राम जी ने कहा काहे के हवाले कर दे, लड़ने में तुमको डर लगता है का? अभी मैं माफ कर रहा हूँ बालक, कहाँ है तेरी पत्नी? राम जी ने कहा माफ मत करो, हमसे युद्ध करो, तब बताते। अभी बहन को तो नकटिए बनाया है और तुमको पता नहीं क्या बना के। राम जी निकाले तरकस से बाण, फिर राम जी को दिमाग आया ये बाणों से मरने वाले नहीं है, इनको तो वरदान मिला है, ये भाई जब आपस में ही लड़ाई करेंगे तभी मरेंगे, बाण चाहे कितनों बरसा दे। भगवान राम ने मंत्र को पढ़ा और राम जी मंत्र पढ़ करके खरदूषण के ऊपर दोनों के ऊपर छोड़ा। ऐसा भगवान ने लीला करी कि दोनों भाई को एक दूसरे में राम दिखने लगे। उस राक्षस को इसमें राम दिख रहे हैं, इस राक्षस को इसमें राम, दोनों को मारो काटो मारो काटो, ये नाम है इसको मारो, ये नाम है इसको मारो। भगवान चुपचाप हंस रहे हैं, खूब मारो खूब गिरो, खुशी में रहिए। अब तो इतना गुस्सा आया, दोनों ने राम समझकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। और जब दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, फूलों की वर्षा हुई, भगवान वापस और उनकी सेना खत्म। सुपर्णखा को पता चला, सुपर्णखा को क्या पता चला महाराज? सुपर्णखा को पता चला अरे खरदूषण मर गया, दौड़ी दौड़ी खरदूषण के पास, खरदूषण मर गए, वो दोनों मर गए, अब कौन बचा है? रावण। रावण दुहाई है रावण, तुम्हारी बहन की नाक काट दिया उन दोनों ने, तुम हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हो। जैसे देखा अरे किसने काटा है मेरी बहन की नाक कान? सुपर्णखा ने कहा सुनो रावण, पंचवटी पर में गई थी और वहां पर क्या हुआ? सुपर्णखा ने कहा सुनो रावण, भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए,
हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया तो राजकुमार आए हैं, मैं उसी रास्ते से निकली। उनके सामने एक सुंदर सी नारी है कि बागेर खूब लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। केवल तो मैंने उस नारी से बात करना चाहा, इतने में छोटे वाले भाई ने उसके मुंह से छल किया। और भैया पता है कि जब मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा माचिस लगा रही है सुपड़खा, ऐसा आग लगा रही सुपड़खा ने कहा भैया और तो और आपके नाम की कोई इज्जत ही नहीं रह गई कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, आपके नाम की कोई इज्जत नहीं है और मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाली। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा बढ़िया रहेगा, लेकिन रावण बनने से बढ़िया नहीं। रावण ने कहा शांत हो जा सुपड़खा। रावण ने सोचा खरदूषण को नहीं बताया क्या, तो डायरेक्ट मेरे पास चली आई। खरदूषण की बात करते हो रावण? खरदूषण तो कब का परमधाम पहुंच गए। अब आप खरदूषण की बात करते हो। सुपड़खा ने कहा सुनो, खरदूषण मरी गए, आपस में लड़के मरी गए। अब रावण ने सोचा खरदूषण बलवंता, मेरे समान खरदूषण बलवान है, तिन्ही को मारे बिन भगवंता। उनको बिना भगवान मार कोई साधारण इंसान चाहे मार पाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि
भगवान डायरेक्ट आ गए हैं। रावण जान गया। रावण ने सोचा पत्थर का जवाब